नमस्कार। जय जय श्री सीताराम। तो मित्रों, आपने पिछले वीडियो में सुना कार्तिक महात्म अध्याय 16 को, जिसमें जलंधर की सेना और शिव गणों के युद्ध के संबंध में कथानक को सुना। किस प्रकार से भगवान शिव जी के गणों और जलंधर की सेना का कैलाश के समक्ष युद्ध हुआ। अब आगे की कथा हम सुनते हैं कार्तिक महात्म अध्याय 17 में। उस समय शिव जी के गण प्रबल थे और उन्होंने जलंधर के शुंभ निशुंभ और महासुर कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देख सागर पुत्र जलंधर एक विशाल रथ पर चढ़कर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, युद्ध भूमि में आया। इधर जय और शील नामक शंकर जी के गण भी युद्ध में तत्पर होकर गर्जना करने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, शंख, भेरी और दोनों ओर के सिंहनाद से धरती त्रस्त हो गई। जलंधर ने कुहरे के समान असंख्य बाणों को फेंककर पृथ्वी से आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश को 5, वीरभद्र को एक साथ ही 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जना करने लगा। यह देखकर कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जना किया, जिसके आघात से वह मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु वह शीघ्र ही उठ पड़ा और क्रोधाविष्ट हो कार्तिकेय पर अपनी गदा से प्रहार करने लगा। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी भी गदा के प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। नंदी व्याकुल हो गदा प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए। फिर दैत्य ने हाथ में परिधि ले शीघ्र ही वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देख शंकर जी के गण चिल्लाते हुए संग्राम भूमि छोड़ बड़े वेग से भाग चले। वे भागे हुए गण शीघ्र ही शिव जी के पास आ गए और व्याकुलता से युद्ध का सब समाचार कह सुनाया। लीलाधारी भगवान ने उन्हें अभय दे उनका संतोष वर्धन किया। तो मित्रों, इस प्रकार से कार्तिक महात्म अध्याय 17 की कथा समाप्त होती है। ये कथा बहुत ही रोचक है। इन अध्याय 16 और 17 में आपने सुना कि किस प्रकार से इस महायुद्ध में इतने हाथी, इतने घोड़े, इतने पैदल जनों की मृत्यु हुई कि पूरे के पूरे युद्ध क्षेत्र में मानो सौं का पहाड़ लग गया हो और जो रक्तपात हुआ, रुधिर बहा, मांस गिरे और अंग प्रत्यंग कट के गिरे, उससे ऐसा प्रतीत होने लगा कि मानो पूरा का पूरा रण क्षेत्र जो कैलाश के समीप बना हुआ था, उसमें रक्त और मांस के कीचड़ कीचड़ हो गए। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना भयानक युद्ध हुआ होगा। और यह भी कल्पना कर सकते हैं कि समुद्रपुत्र जलंधर कितना बलशाली, और साथ ही साथ उसकी सेना में जो सेनापति जैसे कालनेमी, शुंभ निशुंभ आदि, ये अपने आप में अद्वितीय योद्धा थे, जिन्होंने देवताओं के सेनापति कार्तिकेय जी, महान बलशाली गणेश जी और नंदी जी सहित आदि शिव के सेनापतियों और गणों को किस प्रकार से परास्त कर दिया। जो सामान्य सैनिक और गण थे, उनकी क्या कल्पना कर सकते हैं आप। इसमें एक बात और रही, जो कि अध्याय 16 की कथा में हमने आपसे चर्चा किया था कि जो भगवान शिव के मुख से तृतीया प्रकट हुई थी, अगर उसने श्री शुक्राचार्य जी को अपने योनि में गुप्त नहीं किया होता, तो जो राक्षस मृत हो रहे थे वो भी जीवित हो जाते। तो
शिव जी की सेना का और बहुत बड़ा नरसंहार होता है इस युद्ध में। तो ये कार्तिक महात्म की कथा बहुत ही रोचक है और आशा है कि जितनी सरलता से मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, आप इससे लाभान्वित हो रहे होंगे। पूरी कथा में आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि अध्याय 18 सहित आने वाले सभी अध्यायों की कथा आप तक पहुंचती रहे। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो अपने सगे संबंधियों से साझा कीजिए और हाँ, अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे यह ज्ञात होगा कि हाँ वास्तव में आपको कथा प्रिय लगी है। पूरे वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। जय जय श्री सीताराम।